हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सूडान का सिविल वॉर और यूएई के बॉयकॉट की डिमांड। हाँ, वही यूएई जहां हम हॉलिडे पे जाते हैं। आज उस देश पर सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं। तो क्या है सच और लोग क्यों कह रहे हैं बॉयकॉट यूएई? चलिए समझते हैं। सूडान में अप्रैल 2023 से एक ब्रूटल सिविल वॉर चल रहा है। सूडानीज आर्मी एसएएफ वर्सेस रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ। ये दोनों ग्रुप्स पावर शेयरिंग से शुरू हुए हैं, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह से लड़ाई में उतर चुके हैं। रिजल्ट, ओवर 15 मिलियन लोग डिस्प्लेसमेंट के शिकार हो चुके हैं। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और रिलीफ कैंप्स अटैक हो रहे हैं। दारफुर रीजन में तो एथनिक वायलेंस और मास किलिंग्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है। ये वॉर इतना बिगड़ा है कि सूडान प्रैक्टिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। आर्मी ईस्ट साइड पे और आरएसएफ वेस्ट में स्ट्रॉन्ग है, और इसी केओस के बीच यूएई का नाम सामने आया है। सूडान गवर्नमेंट का कहना है कि यूएई ने आरएसएफ को आर्म्स, ड्रोन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। मल्टीपल यूएन रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया है कि यूएई के प्लेन्स चैड और लीबिया के रूट से आरएसएफ तक वेपन्स पहुंचा रहे हैं। सूडान ने अप्रैल 2025 में इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया था, ये कहकर कि यूएई ने जेनोसाइड कन्वेंशन वायलेट किया है। ऑल्दो आईसीजे ने लेटर केस डिसमिस कर दिया जुरिसडिक्शन के बेसिस पर, बट वर्ल्ड में यूएई का मॉरल इमेज हिल गया है। यूएई कहता है हम सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं, वेपन्स नहीं, पर एविडेंस कुछ और ही बता रहा है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट लेयर पे, मनी और रिसोर्सेज। सूडान के गोल्ड माइंस का मेजर हिस्सा आरएसएफ कंट्रोल करता है, और गेस करो गोल्ड कहाँ जाता है? दुबई। यूएई सूडान के गोल्ड एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा बायर है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक वॉर इकोनॉमी बन गया है, जहां आरएसएफ अपना गोल्ड यूएई में बेचकर वेपन्स और फंडिंग ले रहा है, यानी इनडायरेक्टली एक लग्जूरियस सिटी जैसे दुबई भी इस कॉन्फ्लिक्ट के इकोनॉमी का मेजर पार्ट बन चुका है। अब समझिए बॉयकॉट का रीजन। वेपन्स एलिगेशन, गोल्ड ट्रेड प्रॉफिट, जेनोसाइड एलिगेशन, पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक एंगर एंड मोरालिटी। यूएई ने हर इल्जाम को डिनाई किया है। उनका कहना है कि वो सूडान में सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं, कोई मिलिट्री आर्म्स को सपोर्ट नहीं करते, और ये केस प्योर पॉलिटिकल रीजन से सूडान गवर्नमेंट ने फाइल किया था। लेकिन रियल प्रॉब्लम ये है, एविडेंस ग्राउंड पे दिख रहा है, ट्रस्ट नहीं, और इंटरनेशनल इमेज में डैमेज हो चुका है। सूडान का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इंटरनल नहीं है, ये एक ग्लोबल स्टोरी बन गई है ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स, फॉरेन इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और जब कंट्रीज और कंपनीज प्रॉफिट कर रहे हैं एक वॉर से, तो पब्लिक का एंगर भी नेचुरल है। बॉयकॉट यूएई मूवमेंट सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक सिंबल है कि आज का वर्ल्ड सिटीजन किसी भी कंट्री के डबल स्टैंडर्ड्स को इग्नोर नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी सूडान वॉर की, और क्यों यूएई को अब ग्लोबल बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, ये बॉयकॉट जस्टिफाइड है या सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा? कमेंट में बताओ, वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो ऐसे ही डीप इनसाइट्स वाले वीडियोस के लिए। मैं हूं जेसी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।